डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में हम BSc पार्ट 3 हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हमने रिएक्शन से स्टार्ट की हुई हैं इंडोल की, और आज हम इंडोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पार्ट 16 में इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। देखिए, इंडोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिसिटी में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक विशिष्ट गुण, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है एरोमेटिसिटी का, कि कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रियाएं। वी स्टार्ट नाउ। मैंने पार्ट 16 में 8 नंबर तक रिएक्शंस को बताया था। नाउ दिस इज द 9th वन। नवी रिएक्शन है रिडक्शन, इंडोल का अपचयन। तो इंडोल का अपचयन जब हम अलग अलग कंडीशंस में करवाते हैं तो हमें अलग अलग कंडीशंस और रसायनों के द्वारा करवाते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो किस तरह से इंडोल की अभिक्रियाएं होती हैं? देखिए, इंडोल का रिडक्शन जब हम टिन और HCl के साथ कराते हैं तो यहां पर पिरोल का डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हियर एंड हियर, दिस इज 1 2 3। मैंने यहां बताया हुआ है इंडोल का नंबरिंग 1 2 3। तो यहां पर दिस इज 1 2 3। बच्चों देखिए, दिस इज 2 3 डाइहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वी यूज रेने निकल। हमें पता है निकल, जिसे एक रेने नाम के साइंटिस्ट ने ज्यादा प्रभावकारी अपचायक बनाया था। वी यूज रेने निकल, राइट। इंडोल का रेने निकल से रिडक्शन, तो सबसे पहले जिस तरह से यहां पर होता है 2 3 डाइहाइड्रो इंडोल, एंड फर्दर बिकॉज रेने निकल इज दिस R इज रेने, इट्स नॉट एल्किल ग्रुप। मैंने लिखा है यहां पर RNI, इट इंडिकेट्स ये हमने लिया है रेने निकल। तो यहां पर रेने निकल से जब हम रिडक्शन करते हैं तो बच्चों यहां पर दिस इज ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इंडोल में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कंप्लीटली समाप्त, और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ती है, कंप्लीट रिडक्शन होता है और ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जब हम रिडक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, राइट, तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये रिंग टूट जाती है, राइट, और ये वलय टूटती है और यहां पर फॉर्मेशन होता है दिस इज 1 अमीनो 2 मिथाइल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। यहां रिडक्शन होगा बच्चों, ये रिंग टूटती है और यहां पर दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये मैंने इसको करेक्ट कर दिया है यहां पर, तो इसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो हमने देखा बच्चों, देखिए कि कई बार पूछते हैं रिएक्शंस के बारे में, राइट, राइमर-टिमन रिएक्शन, किसी एरोमेटिक रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे, साथ में इंडोल का रिडक्शन। तो यहां पर आपको तीनों को बताना है कि अलग अलग रसायनों के और कंडीशंस के प्रयोग से अलग अलग प्रकार से रिडक्शन प्रोसेस होता है इंडोल का। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एमिनो ग्रुप। देखिए, ये इंडोल का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम देखते क्या है, ये जो ग्रुप है इस तरह से,
ये जो ग्रुप है हमें देखिए, मैंने पिरोल के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि बेसिसिटी ऑफ द पिरोल, कि पिरोल के अंदर लाइक दिस इज द पिरोल, कि ये जो NH ग्रुप है ये कैसा होता है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप लगता है, राइट। तो यहां पर मैंने बताया था कि क्यों पिरोल में ऐसा होता है, क्योंकि पिरोल के अंदर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली होना क्या चाहिए, पिरोल बेसिक नेचर होना चाहिए, लेकिन मैंने ये बताया था पिरोल एक अत्यंत दुर्बल क्षारकता प्रदर्शित करता है। इट इज वेरी वीक बेसिक इन नेचर, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट बन जाते हैं। पिरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिकता के लिए हकल्स का नियम 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां पर ये पिरोल में नाइट्रोजन पर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से इंडोल में भी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट हो जाता है, राइट। तो इंडोल होता क्या है, यहां पर इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, सी पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिक्सेट, दिस इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ऑब्जर्व क्या करना चाहिए कि इंडोल में नाइट्रोजन की प्रकृति बेसिक होना चाहिए, लेकिन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन पर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन पिरोल की तरह एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट बन जाता है, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट बन जाता है हकल के नियम से। इसलिए प्रोटॉन को इंडोल में नाइट्रोजन पर युग्म इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता, इसको सही शब्द है इसका अवेलेबल, उपलब्ध नहीं होता, सो दैट यहां पर इंडोल एसिडिक नेचर शो करता है। मैंने कुछ रिएक्शंस इसकी लिखी है। कई बार पूछते हैं कि इंडोल में NH समूह की प्रकृति अम्लीय होती है, ये क्वेश्चंस 1 नंबर का पूछा हुआ है, मुझे याद है अच्छी तरह से। ये सन 2000 में, 1999 में, 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर लोग पेपर बनाते थे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना। मैंने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है कि पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु की प्रकृति अम्लीय होती है, इस अभिक्रिया को, इसको समझाइए, राइट। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या पढ़ते हैं, पिरोल एंड इंडोल बेसिक इन नेचर, वीक बेसिक इन नेचर, तो क्वेश्चंस किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्लियर लिखा है कि इंडोल में पिरोल की तरह सेकेंडरी एमिनो ग्रुप लाइक दिस इज द R and R, दिस इज अ सेकेंडरी NH ग्रुप, सो दैट सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है। तो इंडोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देखिए ये अनुनादी संरचनाएं हैं, इन अनुनादी संरचनाओं में इंडोल में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिससे हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। बच्चों ये मैंने 2 रिएक्शंस लिखी हैं। अगर आपसे पूछ लें कि इंडोल में NH एमिनो ग्रुप की प्रकृति, अम्लीय प्रकृति को समझाने वाली 2 अभिक्रियाएं लिखिए, तो दीज आर द रिएक्शंस, इनको आप लिख दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, इंडोल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। हम कैसे लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। अब देखिए यहां पर रिएक्शन में दिस H इज रिमूव आउट। वाई दिस इज रिमूव आउट, बच्चों देखिए U2+ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इंडोल में NH समूह का नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, सो दैट यहां पर ये रिमूव हो जाएगा बच्चों, दिस हाइड्रोजन, एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया से
इंडोल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का निर्माण होता है। एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन बच्चों यहां पर हमने लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोल। तो जब सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोल की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर रिमूवल ऑफ दिस NaCl, NaBr, whatever it is, NaX और यहां पर N एल्किल इंडोल, राइट। तो ये दो रिएक्शंस हैं। ये मैंने यहां पर लिखा है रिएक्शंस ऑफ एमिनो ग्रुप, राइट। इसको पूछ सकते हैं इस तरह से भी और ये भी पूछ सकते हैं कि इंडोल में नाइट्रोजन को अम्लीय प्रकृति को समझाने वाली दो अभिक्रियाएं लिखिए या समझाइए कारण सहित। तो ये आपको उत्तर आपको लिखना है। बच्चों नाउ हम डिस्कस करेंगे यहां पर एरोमेटिसिटी ऑफ द इंडोल, राइट। देखिए हम जब एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो हम 5 कंडीशंस की बात करते हैं कि इट मस्ट ओबे हकल्स रूल। कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसे हकल के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। सेकंड कंडीशन बच्चों इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होनी चाहिए, राइट। तीसरी कंडीशन इसमें है पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। हमने दिखा है, मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे। तो तीसरी कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय में विस्थानीकृत होने चाहिए। थर्ड कंडीशन द फोर्थ कंडीशन इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात कोई भी यौगिक जो एरोमेटिक है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देनी चाहिए। हमने पिछले लेक्चर्स में पार्ट 16 में इंडोल की एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में विस्तार से पढ़ा और देखा कि किस तरह से इंडोल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। बच्चों लास्ट कंडीशन इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। तो देखिए हम यहां पर इंडोल की एरोमेटिसिटी इन 5 कंडीशंस को फॉलो करते हुए देखेंगे। तो देखिए पहली चीज तो कि मैंने बताया है यहां पर कि मैंने बच्चों देखिए ये कोशिश की है कि अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछते हैं कि राइट डाउन ए नोट ऑन एरोमेटिसिटी ऑफ द इंडोल, राइट, तो आपका दिस इज कंप्लीट, ये काफी है। यू मस्ट राइट, आपको क्या लिखना है, इंडोल के अणु में एक पिरोल रिंग और बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी, दीज आर द संघनित होती हैं, कंडेंस्ड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, दोनों रिंग मस्ट प्लीनर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर इन रिंग्स में प्रत्येक एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ द सेकेंड वन, हम देखते हैं यहां पर दोनों रिंग्स में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां पर इसे कहते हैं संयुग्मित द्विबंध निकाय, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, यहां पर क्लोज सिस्टम होता है, राइट। क्लोज सिस्टम से मतलब है बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। हियर हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स लिखी हैं कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय में विस्थानीकृत होते हैं। नाउ द थर्ड वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से होती हैं। हमने पार्ट 16 में इंडोल की अनेक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में विस्तार से पढ़ा है, राइट। बच्चों नाउ वी सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सारी कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय में विस्थानीकृत डिलोकलाइज्ड होने चाहिए। तो देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल
और मैंने यहां पर इंडोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखा है। देखो बच्चों, बेसिकली ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं पार्ट, ये दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। मैंने यहां पर एक ये बड़ा वाला एरो लगाया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। इसको फर्दर हमने कंटिन्यू किया है इधर से, राइट। हम देखते हैं, देखिए दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो इट कम्स हियर। तो बच्चों देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन पर धनावेश और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में these electron comes here, so these comes here and these shifted here, right? So these electron comes here, right? बच्चों देखिए हम इस स्ट्रक्चर को आगे कुछ बुक्स के अंदर these electron comes here and these comes here, तो यहां पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स लिखी हैं ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है IL फिनार की, उसमें से मैंने देख के लिखा है इसको, और ये बिल्कुल परफेक्ट वन, राइट। तो मैंने बताया आपको कि when these electron shifted here, these electron shifted here and these electron comes here, so negative charge comes here. Negative charge is the lone pair of electron comes here, right? Further, in the next step, these comes here, so that these electron shifted here, right? And these electron comes here, so that यहां पर हम देखते हैं बच्चों, देखिए these electron comes here, so negative charge comes here, right? तो हमने बताया, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एरोमेटिसिटी ऑफ द इंडोल, राइट। और यहां पर हम देखते हैं चौथी कंडीशन कि इंडोल में पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय में विस्थानीकृत होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। नाउ बच्चों देखिए फिफ्थ वन, इंडोल की दोनों रिंग्स में हकल के नियम का पालन होता है, राइट। सी देखो बेटा क्या हो रहा है यहां पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन के, देखिए इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखा है LP इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर हम देखते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल्स रूल, दिस इज n बराबर 2, 4 × 2 + 2 बराबर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर लिखा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं हकल के नियम में। 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, so that 6 electrons, 2 pi electrons, 8 pi electrons and 2 electrons, 10 pi electrons. हकल के नियम का पालन होता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इंडोल हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।